सब लेडीज थी, हमें हेल्प कहाँ से मिलेगी? पुलिस से मिलेगी ना। जब वो जवाब ही नहीं दे रहा है, वो आंसर ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं, आप उनको अंदर जाने दो। क्यों अंदर जाने दो? मेरा रेसिडेंशियल एरिया है, मैं वहां रहती हूँ। आप, मैंने उनसे ये भी कहा कि आप मुझे रिटर्न में दीजिए कि हमें कोई प्रॉब्लम, जब हमें गुंडे लाए जा रहे हैं, मेरी लड़की के साथ में धक्का मुक्की की जा रही है, धमकियां दी जा रही है कि तू कॉलेज जा फिर तुझे देखते, तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें हेल्प तो पीआई से मिलेगी ना, डीसीपी से मिलेगी ना, और वो हमारे कोई भी चीज के लिए आंसरेबल नहीं है। इतने दिन से वो प्रॉपर्टी का रिनोवेशन क्यों नहीं हुआ? बिल्डर ही नहीं था सर काम करने के लिए। बिल्डर मनी अमाउंट लेके सबसे वहां से चला गया था, वो आज आया है 2025 मेरे हस्बैंड के मरने के बाद आया है, पापा की डेथ के बाद, उसके पहले वो कभी नहीं आया। और किसी का ऑनरशिप है क्या आपके अलावा परिवार में किसी का? मतलब किसी और का है क्या? इसमें कितने कब्जेदार हैं? इसमें कब्जेदार सिर्फ एक ही सेल डीड हुई है जो मेरी मदर ने किया है, एक ही सेल डीड है, वो अरोड़ा जी की है। बाकी जितने भी पेपर लेके घूम रहे हैं, किसी का सेल टू एग्रीमेंट है, किसी का एग्रीमेंट टू सेल है, किसी का कोई है, किसी का कुछ है, वो किसने किया है? वो बिल्डर ने किया है, उसी ने पैसे लिए हैं सबसे और सबको घुमा रहा है। इनके बच्चे कितने हैं जो आप मां बोल रहे हैं? मेरी मदर के 4 बच्चे हैं, जिसमें से मैं एक हूँ, हाँ। मेरा छोटा भाई जिसका देहांत हो गया तो मेरे है, husband और उनकी मेरी death हो गई। दो बहनें हैं मेरी, वो लेकिन दे आर मैरिड एंड दे आर हैविंग बहनों का कोई इसमें कोई लेन देन के साथ कोई कंसर्न कोई वगैरह? कंसर्न नहीं। इस प्रॉपर्टी में मेरी बहनों का कोई कंसर्न नहीं, मेरा भी कंसर्न नहीं है। मैं बाजू के घर में रहता हूँ, लेकिन आए दिन जब गुंडे बदमाश आते हैं हमें फोन तो करना पड़ता है, मेरे बच्चे, बुलाना पड़ता मेरे है। भतीजे भतीजियाँ मुझे फोन करते हैं सुबह, पापा जल्दी आओ बाहर, मुझे पापा ही बोलते हैं बच्चे। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा एक वीडियो मेरा दिखाओ, इसमें मैं बाहर निकल रहा हूँ, उसके बाद लेडीज सब मुझ पे बांध के खड़ी है। मैंने ऐसे हाथ जोड़ के अंदर घुसा, तो मेरे को रोका, तो मैंने हाथ जोड़ के अपने आप को पुश करके मैं जबरन अंदर घुसा, क्योंकि वो पूरी दीवार तोड़ चुके थे हमारे। और जब अंदर जाके देखा तो हथौड़े मार मार के उन्होंने दीवार तोड़ दिया, और हमें भी मारने पड़े। और जब मैंने रोका तो मेरे को ऐसा करके हथौड़ा लगा उठाने, मैंने बोला देख भैया तू मार रहा है मार ले, सब सीसीटीवी में आ रहा है। तब जाके उसने हथौड़ा फेंका, उतने में फिर मेरा जो बच्चा है, जो भतीजा पूरे 10 है, कैमरे वो लगे आया, हमारी premises उसने फिर हथौड़ा उठाया और भागा सबके पीछे कि निकलो मेरे घर के बाहर, कि तुम क्या मेरे घर के अंदर घुसोगे क्या। जब तक मैं नहीं गया तो मेरे बच्चे को भी दबा रहे थे, मेरे बच्चे को भी नहीं, अंदर जाके दे देती है, देखिए ये मैं घुसा हूँ। सर मैं ये रेड टी शर्ट में ये मेरा बच्चा है, मुझे अभी यहाँ से देखिए आप धक्के मार करें, वो देखिए आप कैसे पकड़ धक्के मार के बाहर कर दिया। आपको दिख रहा है। अभी कल मैं शिवसागर साहब के पास लेके पुलिस ने दिया है क्या? जी जी, कल कल मैं हमने लेके गया हूँ। शिवसागर सर को दिखाया तो उन्होंने बोला ये कोई ड्रैग नहीं होता। ये मैंने कल शिवसागर साहब को दिखाया है, तो आगे से शिवसागर साहब हमको बोल रहे हैं ये गुनाह नहीं है, कुछ भी नहीं, ये उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया है। दिस इज नथिंग, इट इज नॉट अ ड्रैग, उन्होंने ये बोला आगे से। ये मेरी drag बेटी ने नहीं। दोबारा से वीडियो शायद वो दिखाया। बिल्डर रिनोवेशन ये वो तारीख से कर रहा हूँ, ऐसी भी हो सकता है शायद। कौन सी तारीख से सर? ये जो आपके घर में आया ऐसा कुछ? सर मैं आपको नहीं, बता सर। रहा हूँ, हमने फिर उसको मौका भी दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, लेकिन वो बंदा जो है इज नॉट ट्रस्टवर्दी। वो उस मौके को फायदा उठा के वो बैंकों से लोन करवा रहा है, लोन करवा रहा है, पैसे ले रहा है। करवा रहा है, लोगों से बैंकों से लोन अच्छा, ऐसा क्यों किया कि आपके हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद से ही वो एक्टिविटीज कर रहा है? क्योंकि सर मेरे ब्रदर का थोड़ा अपने में वर्चस्व था, वो किसी फालतू आदमी को पास में आने देते नहीं थे। एक ट्रस्ट के कारण सब कुछ हुआ कि मेरे ब्रदर को ट्रस्ट था कि चलिए काफी दिन से परिचित है और बचपन से साथ में एक सोसाइटी में बने, चाइल्डहुड में खेले हैं, एक बड़े साथ में सब किया हुआ है बड़े साथ में। लेकिन बिल्डर की जो नियत है उसमें खोट आ गया, उसने आपको कुछ कैश वगैरह नहीं दिया है? कुछ नहीं दिया नहीं, सर, नहीं, ये गलत नहीं, है। आपके हस्बैंड के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन कोई नहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या आपको बिल्डर ने फोन पे धमकी वमकी भी दी है या सामने आके उसने सामने आपको आके धमकी दी? धमकी देता है। आके धमकी दिया है, Yes. क्लियर। सामने आके धमकियां भी देता है। उसके साथ मैं कह रही हूँ जितने भी लोगों को वो लेकर आता है, जिनकी मैंने आपको सबको नाम बताया, जैसे जय सुगंध है, साहिल भोजवानी है, प्रिंस सिंह मुन्ना है, ये सभी हमको धमकी देते हैं। जैसे पुलिस को आप जैसा देख कि सकते हाथ में हैं आते हैं कितने ये सब साथ, जो 1 से 5 नाम लिखे आप? बिल्कुल सर, ये सब पूरा जी जी जी, ये हर बार आते हैं। ये जितने भी बाउंसर्स वहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो बिल्डर ने बुलाए थे, इनके बारे में आपने पुलिस से सर ये बाउंसर है कि गुंडे हमें नहीं पता, हमारी नजरों में फिलहाल ये गुंडे ही है। बाउंसर्स एक वैलिड कंपनी से आते हैं, वो अपना मुंह नहीं छुपाते। हमने बकायदा वीडियो में ये ये मुंह पूछा छुपा है। के लेडीज और जेंट्स अपने मुंह में स्कार्फ बांध के, आपको उनकी आंखों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा फुल बॉडी में। ये क्या ये ऐसे intention घुस है? रहे हैं। तो ये क्या बाउंसर्स और वेपन्स लेके सर पॉकेट में वेपन्स बाउंसर नहीं आता ऐसे है। कौन, मुझे बताइए कौन सा ऐसा बाउंसर है जो वेपन जो लेके वेपन घूमता है? लेके घूमता है।
यदि आपके आपके पूरे साथ गाड़ी कोई खड़ी अप्रिय है। घटना घटती है ये उनकी गाड़ी है, होती इसी में सब तो आप भर के इसका आएंगे। जिम्मेदार किसको बोला आपने समझेंगे? कि गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, इसमें आए जी थे। बिल्कुल उनको हमने बताया ये मेरी प्रोमाइसेस में अभी भी गाड़ी खड़ी है आज भी। अभी तक गाड़ी को जब्त नहीं की है। नहीं, कुछ नहीं मैं किया। कह रही हूँ आपको, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, वो हमारी बात सुन क्या नहीं। नंबर है गाड़ी का, नंबर क्या है? सर आपके इसमें अटैच डाली मैंने, कॉपी में आप नंबर देख है, सकते हैं। फोटो से सब कुछ है। इसमें से कोई आरोपी अटक हुए या नहीं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं सर। सर सब मुंह बांध के थे। नहीं, जब पुलिस आई वो भागने लगे। नहीं नहीं पुलिस तो उनके गले में हाथ डाल के घूम रही है घूम सर। रही है, उनके साथ बातें कर रही है पुलिस। नहीं, जब आपने कहा कि गाड़ी वहाँ पर है तो एक्चुअल वो भी स्मार्ट है, उनके पास में ऐसी कुछ चीजें होंगी। सर एक्चुअल में ये सुबह 6:15 बजे का है। अगर आप देखोगे तो उसमें पूरे टाइमिंग्स और डेट सब लिखी हुई है। 6:15 बजे हम अपने घर में सो रहे थे, जब हमको दीवार तोड़ने की आवाजें आई तब हमारी 6:25 पे आँख खुली। और इसके ऊपर अगर हम 112 नंबर पे कॉल करते हैं तो हमें पुलिस की कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। जो लकड़गंज थाने में पीआई सर और डीसीपी सर बैठे, वो हमारी कोई भी बात के आंसरेबल नहीं है, ना ही वो हमें जवाब दे रहे हैं। ट्रस्ट पासिंग करने वाले जो 5-6 लोग हैं, जिसमें से बिल्डर है जानी अमलानी, दूसरा जैश सुगन, साहिल भोजवानी, प्रिंस सिंह धुन्ना, ओमकार खुराना, और इनके साथ आने वाले कई गुंडे जो कम से कम 50 से 60 गुंडे हैं, जिनमें से कई लेडीज और कई जेंट्स हैं, तो मुंह पे स्कार्फ बांध के वेपन्स लेके मेरे घर में ट्रेसपास कर रहे हैं, हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे बच्चों को बोल रहे हैं घर से बाहर निकलो कि तुमको हम देखते हैं। ये सब चीज़ें मेरे घर में कांस्टेंट हो रही है और हमें पुलिस प्रशासन से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। ये सब होने के बाद में हम लोग ने, हमारे पास के जो आमदार हैं उनसे हमने हेल्प मारी, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, हमें रास्ता दिखाया कि हमें सीएम ऑफिस जाना चाहिए, अपनी सारी बातें सब वीडियो रिकॉर्डिंग उनको दिखाना चाहिए। हमारी बकायदा उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कराई, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने हमें हेल्प की, हमें जाने का रास्ता दिखाया, हमने सीएम ऑफिस के पास गए, हमने सब कुछ उनको डिटेल में चीज़ें बताई कि ये सब चीज़ें, ये सब घटना हो रही है। इवन उन्होंने भी थाने फ़ोन किया, सीपी अपने पीए को भी बोला कि सीपी ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स भेजे जाए, इस पे कार्रवाई की जाए। बट 22 तारीख से आज 23 तारीख हो गई है, स्टिल अभी तक ना ही उनके ऊपर कोई एफआईआर की, ना ही हमें कोई आंसर किसी चीज़ का किया, ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ये कांस्टेंट हमारे साथ हो रहा है। हमें हेल्प चाहिए थी पुलिस वालों से, बट उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। आपका थाना कौन सा? लकड़गंज थाना है, किसी भी साथ? वहाँ पे राहुल मदने डीसीपी सर, और पीआई सर जो है वो अरुण क्षीरसागर है। पर ये हमें कोई हेल्प नहीं करते, ये हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप उनको अंदर जाने दीजिए। तो जिस प्रोमाइसेस में मैं रह रही हूँ, हम 3 लेडीज, मेरा बेटा रह रहा है, जहाँ हमें कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड जिनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं आज उनको अंदर कैसे जाने दूँ? बिल्डर जो पिछले 15 सालों से कोई काम करने नहीं आया, वो आता भी है तो लोगों के साथ एग्रीमेंट टू सेल करता है, अमाउंट पूरा उसी के अकाउंट में आता है, जिसके हमें भी लिटिगेशन हमें भी आते जा रहे हैं। जैसे कैपिटल गेन के नोटिस हमको आ रहे हैं, जबकि पैसा हमारे अकाउंट में नहीं है, अकाउंट में उसके। वो सिर्फ फ्रॉड, सबको एक ही फ्लैट 2-2 लोगों को बेच रहा है, जिसके बारे में हमें भी नोटिस आया हुआ है, जिन्होंने फ्लैट खरीदा है, कि उनको ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम 2015 से हो रही है। तो उन्होंने भी आगे इस केस के बारे में डिस्कस किया, बात किया, उन्होंने भी अपनी एफआईआर के लकड़गंज में बोला, पर उनकी एफआईआर भी नहीं ली गई, जैसे हमारी नहीं ली जा रही। मेरी सास को बुलाया जाता है, हम अपना बयान देते हैं, पर हमें बयान लेने के बाद में हमारी कोई भी कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं करते। बिल्डर का क्या नाम है? जानी अमलानी, JLA कंस्ट्रक्शन। आपको ऐसा लगता है कि बिल्डर और पुलिस मिली? यस, पूरी मिली हुई है। कह रही हूँ, लकड़गंज थाना पूरा सेट है। आज 1 महीना हो गया, आपके सामने मैं आपको डेट्स मेंशन कर रही हूँ, रिकॉर्ड्स मेंशन कर रही हूँ, बट स्टिल अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब यही है कि ये पूरा सेट है। ये जितने भी फ्लैट्स बेचे गए हैं वो फ्लैट ओनर्स सामने आए हैं। मैं अभी आपसे मैंने वही कहा कि जो 2nd फ्लोर के जो ओनर है, जिनको एग्रीमेंट टू सेल 2015 में किया गया, उन्होंने भी अपनी कंप्लेन लकड़गंज थाने में दी, उनका बयान लिख दिया गया, अर्जी ले ली गई, पर उसको एफआईआर में कन्वर्ट अभी तक नहीं किया। पावर अटर्नी हमने 2013 में दी थी, इसको डेवलप करने के लिए 2nd फ्लोर तक। इसमें भी हमें बहुत सारे फ्रॉड पता चले, जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। जो डीओडी बनी थी वो फ्रॉड डीओडी बनी है। इसके बाद और रिवोकेशन, जैसे हमारे पावर को बोला गया कि हम रिवोक नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। आगे का स्टेप क्या? आगे का स्टेप जो भी अब देखेंगे। हम चाहते थे कि हमें हेल्प हो, और ये पावर अटर्नी हमें रिवोक करनी है। हम नहीं चाहते कि 15 साल बाद बिल्डर दोबारा काम करे इस पर, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे लॉसेस हुए, फाइनेंशियल लॉसेस भी है, मेंटली हम हैरेसमेंट हो रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे हेल्प मिलेंगी, जो हमें लकड़गंज थाने से कोई हेल्प नहीं मिली। इसलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से बातें करें कि एटलीस्ट अब आप हमें हेल्प करिए।